इस संसार का चाहे जो भी कुछ क्यों ना हो, अभी कुछ है और कुछ देर बाद फिर कुछ और हो जाता है। यहाँ का विश्वास अभी विश्वास है और थोड़ी देर बाद ही वो अविश्वास बन जाता है। अभी दिन है, अभी रात हो जाती है। अभी अच्छा लग रहा है कुछ, थोड़ी देर बाद ही वो बुरा लगने लग जाता है। अभी किसी से आप प्यार करते हैं, आपको पक्का पता नहीं कि उसी से आप घृणा भी कर लेते हैं। इस संसार में कोई भी चीज ऐसी नहीं जो विश्वास की हो, जो स्थायी रह सके। प्रत्येक चीज अपने स्वरूप को बदल रही है, उसी स्वरूप में वो स्थायी नहीं है। और हमारे अंदर की एक चाहत क्या है कि प्रेम हो तो फिर स्थायी हो, कभी बदले नहीं। विश्वास बने तो ऐसा बने कि फिर टूटे नहीं। अच्छा यदि सामने है तो फिर अच्छा हटे नहीं, हमेशा अच्छा रहे। ये हमारे अंदर की चाहत है। लेकिन होता इसके विपरीत है। जहां जहां हम विश्वास करते हैं अविश्वास आता है, जहां जहां हम प्रेम करते हैं अप्रेम आता है, जहां जहां हम कुछ अच्छा करते हैं बुरा हाथ लगता है, बदल जाता है। अंदर की जो चाहत है, जो मांग है, वो प्यासी की प्यासी और अधूरी की अधूरी रह जाती है। अंदर कोई ऐसी चीज है जो स्थायी में रस लेना चाहते हैं। अंदर कोई ऐसा है वो हमेशा एक मांग करता है कि वो प्रेम, वो विश्वास, वो नयापन हमेशा बना रहे, टूटे नहीं। लेकिन हमें उस स्थायी का कोई रास्ता नहीं मिल पाता। मांग अंदर की वही है कि अच्छा हमारे सामने हमेशा रहे, प्रेम हमारे सामने अच्छा रहे, विश्वास हमारे सामने बना रहे। लेकिन उसकी बदलाव को देख के हम दुखी हो जाते हैं, हम पीड़ा से भर जाते हैं। अंदर बार बार मांग उठती है, बार बार उसी की मांग उठती है कि शुभ कब घड़ी आएगी, अच्छा कब होगा। और उस अच्छे की तलाश में हम पूरे जीवन भर भागते रहते हैं, लेकिन वो सच्चा रास्ता हाथ नहीं लगता और जगह जगह भटकते रहते हैं। उम्र पूरी हो जाती है, हमें कोई कुछ भी बता दे हम वही करने लग जाते हैं, क्योंकि रास्ता तो पता ही नहीं। हमें जब रास्ता पता नहीं तो कोई कुछ भी बता दे कि स्टेशन पे इस रास्ते से चले जाओ तो हम उसी रास्ते को पकड़ेंगे। कोई कहते कि इस रास्ते से चले जाओ तो हम उसी रास्ते को पकड़ेंगे। हमको तो कुछ पता नहीं कि स्टेशन किधर है, हम तो उसी रास्ते पे चले जाएंगे जो दूसरे बताएंगे, क्यों अपना निष्ठा का कोई ज्ञान थोड़ी हम। और उस स्थायी सुख का पता भी नहीं लग सकता। वो अनजाने ही तय करना पड़ता है। और जब वो आ जाता है तो पता लगता है कि मैं तो पहले से जानता था।
ऐसा लगता ही नहीं कि वो हमें नया मिला है। मिलते ही खबर ऐसा लगता है कि भूल गया था, मैं तो पहले से जानता था तुम्हें, मुझे तो पहले ही पता था, भटक गया। अंदर की मांग तो तुम्हें वहीं तक ले जाना चाहती है, उसी स्थाई तक, उसी परमात्मा तक, लेकिन जानकारी के अभाव में ये भटका। किसी ने कोई व्रत करना बता दिया तो आप उसी में लग जाएंगे, किसी ने किसी देवता की पूजा करना बता दिया तो आप उसी में लग जाएंगे, आपको पता ही। किसी ने तीर्थ यात्रा बता दी तो आप उसी में लग गए, किसी ने आपको कोई पत्थर पूजना बता दिया आप उसी में। आपको तो कुछ पता नहीं, कोई भी कुछ बता दे, आपको तो लोभ से मतलब है कि मेरा काम क्या करने से हल हो जाता है, मेरा मकसद क्या करने से पूरा होता है, आप उसी को करने में लग जाएंगे। चाहे वो मंत्र जप है, चाहे कोई पूजा है, चाहे पाठ है, चाहे पत्थर की पूजा है, चाहे कुछ पता ही नहीं। सही रास्ते का पता ना हो तो पूरे जीवन भी कुछ भी करते रहो, आपको मंजिल हाथ नहीं आनी, आपको वो स्थायी सुख, पक्का सुख मिल ही नहीं सकता जब तक आपको सच्चा रास्ता ना मिले। एक राहगीर एक गांव में पहुंचा, एक मकान के सामने एक व्यक्ति खड़ा था। उस राहगीर ने उस व्यक्ति से पूछा कि मुझे इस गांव के मुखिया के पास जाना है, उनका घर कहाँ है? तो वो जो व्यक्ति खड़ा था उसने कहा, आप सही जगह आ गए, ये वो घर है जिसके सामने मैं खड़ा हूं और मैं ही मुखिया हूं, आप बिल्कुल सही जगह आ गए, आपको कहीं एक कदम भी चलने की जरूरत नहीं। लेकिन मेरी बात सुन लो, यदि थोड़ा भी भटक जाते और किसी ने ये कह दिया होता कि मुखिया का घर उधर है, जिस तरफ से तुम आए उस तरफ मुंह कर लो, तो पूरे जीवन भी चलते ना तो मुखिया के घर नहीं पहुंच पाते। यदि आपका मुंह थोड़ा सा भी कोई कह देता कि नहीं इधर नहीं इधर है, तो पूरी जिंदगी चलते रहते तो भी मुखिया का घर नहीं आता, इस गांव में नहीं आ पाते थे। थोड़ा सा भी यदि भटकाव आ गया, रास्ते से भटक गए, तो पूरे जीवन भी लगे रहोगे तो भी तुम्हें सुख नहीं मिल सकता, तो भी तुम्हें उस आनंद से जुड़ाव नहीं हो सकता जिसकी चाहत अंदर बनी हुई है। जो अंदर से जो मांग है, उस मांग की पूर्ति करने की आप सोचो कि अंदर की चाहत क्या है। अंदर की चाहत है सुख लेना, अंदर की चाहत है आनंद लेना, अंदर की चाहत है कोई स्थायी चीज में समा जाना। लेकिन बाहर से कोई कुछ भी बताए आप उसी को करने लगे, वो मिल नहीं पाए। और यदि किसी को स्थायी सुख मिल भी जाता है तो दूसरे लोग उसकी निंदाओं में उतर जाते हैं। यदि किसी को स्थायी सुख और उस परमात्मा का आनंद मिल गया तो उसकी निंदा में उतर जाते हैं, क्योंकि उसको तो ऐसा देखने को मिला ही नहीं। उसने अपने जीवन में तो ये अनुभव किया है कि ना तो सुख स्थायी है, ना दुख स्थायी है, ना अच्छा हमेशा रहता है, बदलता रहता है। लेकिन किसी को उस परमात्मा का स्थायी सुख यदि मिल जाए तो उसकी निंदाएं करने लग जाते हैं कि ये ढोंगी है, ये कुछ पता नहीं क्या हो जाता है इनको।